मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं आत्मा में धनी हूँ, मैं आत्मा में धनी मैं हूँ, पैसे में धनी हूँ, मैं पैसे में धनी हूँ, मैं किसी से उधार नहीं मांगूंगा, मैं किसी से उधार नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं राष्ट्र को उधार दूंगा बल्कि मैं राष्ट्रों को उधार दूंगा यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आमेन आमेन। आमेन। हालेलुया। हम में पवित्र आत्मा के काम हम लोग देख रहे थे। हम लोग क्या देख रहे थे? पवित्र आत्मा का काम देख रहे थे। अभी शायद 7वां सीरीज चल रही है होली स्पिरिट के बारे में। होली स्पिरिट के बारे में हमने देखा पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर, त्रिएक गॉड का, ट्रायून गॉड का सेकंड गॉड है। दूसरा परमेश्वर है, कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा शाश्वत है, हमेशा से है, अनंत है, और हर जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। लिखा है मैं तेरी आत्मा से भाग के किधर जाऊं, यानी कि हम पवित्र आत्मा से भाग के नहीं जा सकते। तो वो है होली स्पिरिट, वो है पवित्र आत्मा। उसके बाद हमने देखा पवित्र आत्मा के, हमने उसके गुण देखे और हमने उसके फल देखे, हमने उसके क्या देखे? वरदान देखे। फल क्या होते हैं? जो हमको स्वर्ग ले जाने में सहायक होते हैं। और जो वरदान होते हैं, जो गिफ्ट होते हैं, वो परमेश्वर के राज को धरती पर स्थापित करने के लिए हो जाते हैं। हालेलुया। अभी समझो यहाँ पर कोई अगर जन्म से लंगड़ा अपाहिज आदमी आ जाए और हम लोग दुआ करें वो चंगा हो जाए, तो अगले संडे लाइन लग जाएगी। यस, ये होना है। आमीन। लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? Yes. यानी कि जो हीलिंग का दान मिल गया चर्च को, कलीसिया को, तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर के राज में लोग आने लगेंगे। आमीन। भले दूसरे में से, उसमें से 100 में से 2 तो बचे हैं, 100 में 98 क्या आएंगे? हील होने के लिए। 2 लोग जो होंगे वो परमेश्वर के लिए बचा लिए जाएंगे। यानी कि जो गिफ्ट होते हैं, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर तेरे राज को फैलाने के लिए मुझे दे। यस, आमीन। गिफ्ट, दान, और मुझे उसके फल, आत्मा के फल मुझे मसीह के जैसा बनने में मदद उपाय करे, ताकि मैं स्वर्ग में उठा लिया जाऊं। आमीन। यानी कि गलातियन 5:22 में लिखा है, लव, जॉय, पीस, इंड्योरेंस, काइंडनेस, सेल्फ कंट्रोल, जेंटलनेस, मेकनेस एंड फेथ। प्रेम, भलाई, कृपा, संयम, धीरज, नम्रता, ये जो गुण है 9 फल दिए गए हैं। और पहला कुरिन्थियन 12:7 से लेकर 12 तक लिखा है कि आत्मा जिसे चाहता है वैसा दान दे देता है। हमने 3 भाग देखे थे। एक था गिफ्ट ऑफ स्पीच, है ना, बोलने का वरदान, जिसमें हमने देखा था टंग्स, अन्य भाषाएं और अन्य भाषा का अनुवाद। हालेलुया। और उसके बाद गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, भविष्यवाणी करने का दान। ये किसमें थे? गिफ्ट ऑफ स्पीच पे, बोलने का दान, बोलने का दान, पवित्र आत्मा। फिर दूसरा हमने देखा था गिफ्ट ऑफ रेवलेशन, प्रकाशन का ज्ञान, प्रकाश आ जाना पढ़ते समय बाइबल। हालेलुया। जिसमें क्या था? गिफ्ट ऑफ वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज और डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट, यानी कि बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, आत्माओं की परख, और आत्माओं की परख कि सामने वाला किस हिसाब से बोल रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है, यीशु की ओर से है कि नहीं है, ये देखा हमने। फिर तीसरा हम लोग देख रहे थे गिफ्ट ऑफ पावर, सामर्थ्य के काम। सामर्थ्य काम कैसे? चंगा करने का। लंगड़ा को पहले लंगड़ा चलने लगा, अंधा देखने लगा, बहरा सुनने लगा, कोढ़ी शुद्ध हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। ये क्या हो गए? मिरेकल्स, हीलिंग, मिरेकल्स एक साथ चलते हैं, है ना। मिरेकल्स क्या होता है? मिरेकल्स क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? आश्चर्य। यानी कि पेड़ से सेब गिरता है, गिरता है कि नहीं गिरता? हाँ। लेकिन सेब नीचे से ऊपर जाता है क्या? नहीं। अगर नीचे से ऊपर चला गया, पेड़ में लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे? मिरेकल, आश्चर्य। यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि पृथ्वी की जो खींचने की शक्ति और सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सारे जो ग्रह जो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, वीनस है, ये सब क्या घूमते रहते हैं। ये क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, जिससे ये लोग आपस में लड़े बिना घूमते रहते हैं। किसने बनाया? यहोवा ने। और जो पृथ्वी खींचती है सबको, इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या है? इनके विपरीत अगर कोई काम हो, तो उसको क्या बोलते हैं? आश्चर्य, चमत्कार। हालेलुया। चमत्कार हो गया। अरे बाबा, चमत्कार हो गया। नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार आपको यीशु से जोड़ने की गारंटी नहीं देता। चमत्कार आपको यीशु मसीह से जोड़ने की गारंटी नहीं देता। 10 कोढ़ी में से, लूका 10 में लिखा, 10 कोढ़ी में से 1 कोढ़ी सिर्फ वापस आया था। 9 कोढ़ी शुद्ध करे थे यीशु मसीह में, 9 कोढ़ी वापस नहीं आए। यानी कि चमत्कार मसीह में आने की गारंटी नहीं है। हाँ, दिशा देता है यीशु की ओर।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए चमत्कार के लिए यीशु के पास मत आओ, Yes. चमत्कार के लिए यीशु मसीह के पास मत आओ, अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। Hallelujah. चमत्कार तो बहुत लोग बाहर करने वाले बैठे हुए हैं, बाबा लोग हैं, समोसा खा लो जाओ काम हो जाएगा, डोसा खा लो काम हो जाएगा, बहुत सारे बाबा हैं, लेकिन अनंत जीवन किसी के पास नहीं है। दुनिया में, धरती में, अब सृष्टि के बनने से अब तक कोई भी मर के जिंदा नहीं हुआ, सिर्फ एक ही एकमात्र परमेश्वर है इस धरती के ऊपर, आकाश से नीचे, उसका नाम है यीशु मसीह। ना 5 तरीके हैं, ना 4 तरीके, ना 3 तरीके, ना 2 तरीके, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है यीशु मसीह। Amen. हमारा उद्धार, जिस यीशु के नाम से उद्धार पाते हैं, वो यीशु मसीह है। और हर दुष्ट आत्मा, हर बीमारी, हर गरीबी, हर तकलीफ यीशु के नाम से हारती है। Amen. वो नाम, वो आला नाम जिसने मौत को हराया और जी उठा, वो हमारे विश्व भगवान है। और इसका नाम प्रभु को प्रभु, आत्माओं को बनाने वाला, पहाड़ों को सृजनहार करने वाला, तारों को बनाने वाला, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आत्माओं का सृजनहार, पहाड़ियां उसके नाम से हट जाती है, पहाड़ कांप जाते हैं, वो है हमारे बीच में यीशु मसीह। हालेलुया। मत्ती का 18:19 में लिखा है कि जहां 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूं, और जो तुम पिता से मांगते हो मैं दे देता हूं। मांगो, तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो, तुमने अब तक नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। Amen. Amen. मांगो। कभी तुमको यीशु मसीह को इस तरीके से किसी ने नहीं बताया, लेकिन आज बताया जा रहा है, आज बताया जा रहा है। जब आज परमेश्वर का आत्मा की बात सुनो तो अपना दिल मोटा मत करना। हालेलुया। अपना दिल खोल लो और परमेश्वर के वचन को उसके अंदर आने दो। हालेलुया। Hallelujah. अपना दिल खोल दो और परमेश्वर के वचन अपने अंदर आने दो। देखो तुम्हारे दिल में काम होने लगेगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो हम देख रहे थे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गिफ्ट ऑफ पावर ऑफ गिफ्ट, सामर्थ्य के काम हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने देखा था विश्वास का दान। विश्वास के दान में लोगों ने बड़े बड़े काम किया। अलीशा को देखा हमने, मूसा को देखा, सैमसन को देखा हमने, Yes. हमने पतरस को देखा, सेंट पॉल को देखा, दाऊद को देखा, आश्चर्य कर्म करने की। आश्चर्य कर्म शमसन ने बकरी की तरफ फाड़ दिया आश्चर्य कर्म, यानी कि आश्चर्य कर्म और विश्वास का दान एक साथ चलते हैं। Yes. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अब तीसरा जो है वो है चंगाई करने का दान। क्या है? चंगाई। चंगाई करने का दान 2 तरीके से ऑपरेट होता है। एक जो होता है जो बोलता है, Yes. मिरेकल वर्किंग पावर के बारे में बता रहा हूं, जो यीशु मसीह से निकलती है, जो मैं विश्वास की आत्मा से, 2 कोरिन्थियन 4:13 लिखा है कि जो विश्वास का दान मेरे अंदर है उस हिसाब से मैं बोला, और तुमने इसको ग्रहण किया नहीं किया तुम्हारे ऊपर है। Yes. विश्वास का, मैंने यहां से क्या किया, वचन भेजा और आपने उसको रिसीव किया। रिसीव नहीं किया, रिसीव हम कब नहीं करते, जब हम अपना दिमाग लगा देते। अरे ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, इन्होंने बोल दिया हो गया इतने बड़े बड़े डॉक्टर बोले कैंसर ठीक हो जाएगा। अरे कैसे कैंसर ठीक हो जाएगा? सिस्टर चर्च आना कल। हाँ, अरे मेरी दोनों किडनी फेल है, मैं कैसे आऊंगा? अरे इसीलिए तो बोले आओ, Yes. तुम्हारी दोनों किडनी फेल है, तुम चल नहीं सकते, वॉकर लेके चलते, इसलिए बोला आओ। Yes. नहीं हम नहीं आएंगे, हमारी बीवी आ जाएगी। अरे हम तुमको बोला रहे, तुम्हारे ऊपर हमको काम करना है कि तुम्हारी बीवी के ऊपर काम करना है? ऐसे ऐसे तो लोग हैं, उनको बुलाओ चर्च, तो उनके लोग जिनसे बोलो तो वो ऐसा बोलते हैं। अब बंदा अपनी दशा नहीं, अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, तुम उस दशा से सुधरने नहीं चाहते, तुमको एक मैंने आशा की किरण भेजी। Yes. लिखा है, I sent forth the word and rescued them from the grave। मैंने वचन भेजा ताकि तुमको कब्र से निकाल लूं। Yes. कब्र क्या है? जिस जीवन में तुम चल न सको ढंग से, सो न सको, वॉक न कर सको, अच्छे से जी न सको, क्या कब्र का जीवन है? Yes. हमेशा लड़ते रहो, चिड़चिड़ करते रहो, तो क्या है? लाइफ ऑफ ग्रेव, मृत्यु की जीवन है वो। यीशु ने कहा यूहन्ना के 10:10 में, इसलिए आया हो कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ, उमड़ता हुआ, उफनता हुआ तुम्हारे गोद में दूंगा, दबा दबा के नाप नाप के तुझे दूंगा। Amen. हालेलुया। मेरे पास जो होता है जीवन की जल की नदियां, उसके ये अंदर मेरे लिए है। देगी। Amen. वो सूखा प्यासा नहीं रहेगा, लंचाई मुझ पे नहीं रहेगा, मेरी चर्च के लिए है। वो मरुभूमि पर बारिश करेगा जो यीशु के पास आएगा। जाओ, मैं हर चीज नया कर देता हूं, पुरानी बातें बीत गई, अब तुम नई सृष्टि हो। Yes. तुम जो कल थे, आज से तुम एक नई सृष्टि हो। यीशु ने अपने स्वरूप समानतम तुम्हें बनाया है। Amen. भूल जाओ कलवार, भूल जाओ वो जीवन, यीशु में नया जीवन शुरू करो। Yes. मैं तुम्हें नया जीवन देने आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि तुम बहुतायत का जीवन दो। मैं इसलिए जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए भवन बनाऊं। मैं इसलिए आ रहा हूं कि तुमको लेके जाऊं। Amen. हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहां मिलेगा जो तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जीव का, और वही परमेश्वर जा रहा है तो तुम्हारे लिए जगह बना रहा है, और वही परमेश्वर फिर तुमको लेने भी आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। खाने का, सोने का, रहने का, उठने का, बैठने का इंतजाम यीशु मसीह।
Yes. हालेलुया, एक ही नाम, Hallelujah. यीशु मसीह। बोलो मैं विश्वास में चल रहा हूँ, मैं विश्वास में चल रही हूँ। मेरे अंदर विश्वास है, मेरे अंदर विश्वास, मेरे अंदर वो विश्वास है मेरे अंदर वो विश्वास जो है पहाड़ों को दूर कर देगा, जो पहाड़ों को धूली धूली कर देगा, चट्टानों को भूसी बना देगा, चट्टानों को भूसी बना देगा, पहाड़ों को हुक्म देगा जा समुद्र में चला जा, पहाड़ों को हुक्म देगा जा समुद्र में, फिर वापस मत आना, फिर वापस मत आना, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे हीलिंग का। हम लोग पढ़ेंगे 2 किंग, दूसरा राजा 5वां अध्याय और 13 से पढ़ेंगे। अब उसके सेवक पास ये एक नमान कमांडर है, ये आराम के राजा का बिल्कुल सेकंड कमांडर था। हालेलुया। हालेलुया। आराम के राजा का बिल्कुल सेकंड दाहिना हाथ था जो नामान था, और इन्होंने इजराइल को बहुत परेशान किया था। इजरायली इनसे मतलब घबर के रहते थे। हालेलुया। इजरायली क्यों घबर के रहते थे? क्योंकि इजरायली परमेश्वर के साथ सही से नहीं चलते थे, हाँ। इसलिए घबरा के रहते थे। दूसरा जो यहूदा था वो शेर बन के रहता था, क्योंकि यहूदा के राजा 2 भागों में बटा था। सबको पहले कई बार बता चुका हूं कि Yes. जो इजराइल है 2 भागों में बट चुका था। एक उत्तरी भाग को हम लोग क्या बोलते थे? इजराइल, और जिसमें सारे एप्रेम गोत्र के लोग राजा हुए, और जो दक्षिणी भाग था उसको हम लोग यहूदा बोलते थे, है ना। तो जो इजरायली थे वो सारे राजा कितने थे? भ्रष्ट राजा थे, सारे मूर्ति पूजक भ्रष्ट राजा, जो यहोवा की बात को नहीं मानते थे। तो वो लोग डरते रहते थे, हमेशा परेशान रहते थे, अरे वो अटैक कर देगा, अरे वो अटैक कर देगा। हालेलुया। तो नामान जब कोढ़ी आया तो ये डर गए, नामान कोढ़ी हमारे पास बलदा लेके आ रहा है, हमको मार देगा। हालेलुया। वो डर गया राजा, और राजा कौन था? अहाब का लड़का था। हालेलुया। हालेलुया। तो बोला अरे नामान आ रहा है, और नामान आ रहा है तो सेना लेके आ रहा है, तो मैं कोई प्रॉफिट है जो आ रहा है लेटर लेकर के अपने राजा का हीलिंग के लिए, इसके लिए। तो उसने बोला, एलीशा के पास लोग गए, तो एलीशा ने बोला जा राजा को बोल दे कि इजराइल में एक ऐसा बंदा है, इजराइल में ऐसा परमेश्वर का दास है जिसके पास सारी चीजों का इलाज है। यस, आमेन। और ये नामान कोढ़ी जब आता है तो सोचता कि मैं कमांडर हूँ, बहुत बड़ा राजा हूँ, और मैं प्रेसिडेंट हूँ, और ये एलीशा जो आएगा बाहर अपनी झोपड़ी से सलाम ठोकेगा, चाय पिलाएगा। हालेलुया। एलीशा इतना बड़ा प्रॉफिट बाहर भी नहीं आता, बोलते जा बोल दो कि यरदन नदी में 7 डुबकी लगा दो और ठीक हो जाएगा। मैं किस पे बात कर रहा हूँ? हीलिंग पर। यस। किस पे बात कर रहा हूँ? हीलिंग पे। Healing। तो हीलिंग के सब टॉपिक आएंगे, जा चंगा हो जाए। तो वो जो कमांडर था, मैंने क्या बोला? गिफ्ट ऑफ हीलिंग इज देयर, जो है परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ तैयार है, रेडी है। हाँ। उसने बोल दिया दास ने कि चंगा हो जाएगा। मैंने बोला कि तुम चंगे हो जाओगे जितने लोग बैठे हो। यस। गिफ्ट मैं यहां से वचन भेज रहा हूं। यस, आमेन। तुम कैसे ले रहे हो? नामान कैसे ले रहा है? ऐसा हम लोग नामान बन जाते हैं। इतने साल से तो काम हुआ नहीं, ये बोल रहे हैं बड़े आए हैं, इतने यूट्यूब के चैनल हमने सुन लिए, ये आए हैं बहुत बड़े पास्टर। हालेलुया। नामान ने अपना दिमाग लगाया, यरदन नदी कैसी मटमैली सी है, हमारी अर्परा नदी जो है इतनी बढ़िया साफ सुंदर है, उसमें हम इतने दिन से डुबकी लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। इस मटमैली नदी पे हम डुबकी लगाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे क्या? हीलिंग, चंगाई है लेकिन दिमाग लगा रहा है, इसलिए चंगाई उसके जीवन में काम नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग अपने जीवन में आशीषें जो हैं हम बहुत दिमाग लगाते हैं, इसलिए उद्धार और आशीषें हमारे जीवन में नहीं आती हैं। फिर हम यीशु मसीह पर, बाइबल पर, पास्टर पर, चर्च पर दोष लगाते हैं। 2 संडे आते हैं देखने क्या हो रहा है, फिर गायब हो जाते हैं। हालेलुया। हमारा छत टपक रही है, हमारा पंखा नहीं चल रहा, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया और पैसे नहीं है। अरे कहा करूंगा तुम्हारे पैसे? कैसे सिलेंडर तुम्हारा भरेगा? तुम्हारा ये कैसे ठीक होगा? एक ही नाम है, यीशु मसीह। कोई आदमी तुमको तुम्हारा जीवन नहीं सुधार सकता, सिर्फ यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकता है। हालेलुया। फिर उसके जो साथी लोग होते हैं, अच्छा देखो साथी लोग भी बड़े बेकार होते हैं। कुछ नहीं हुआ, उनको चर्च ले गए थे, वहां पर हमको घसीट के ले गए, हम चले गए। फिर पड़ोसी बाजू में, सही कह रहे हो तुम, कहाँ चले गए तुम? वो बाबा के पास चलो, 2 सोमवार जाओगे तुम्हारा काम हो जाएगा, 2 सोमवार। हालेलुया। ऐसे लोग भी रहते हैं जो खींचते हैं, कुछ नहीं हुआ, इतने दिन से जाते रहे चर्च, कुछ हुआ? तो लेकिन नामान कोढ़ी के पास जो साथी थे वो बहुत ही अच्छे थे, भले थे। बोलते अगर वो कोई बड़ा काम कहता
हे नामान राजा, अगर कोई बड़ा काम कहता तो ना करता। उसको सिर्फ यही बोला, डुबकी मार लो, और क्या बोला है? Yes. समझाते हैं उसको। हमारे पास समझाने वाले लोग नहीं हमारे पास जीवनों में। माँ बाप का साल्वेशन नहीं है, कहां जा रहा है चर्च? हमारे पास समझाने वाले लोग नहीं घर में। उल्टा वो आपको खींचते हैं। केकड़ा देखा? केकड़ा, अगर तुम कहीं केकड़े रख दो ना एक उतने बड़े जार में केकड़े, तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं निकलेगा, जबकि केकड़ा चल लेता है दीवार पे। क्यों? एक केकड़ा जैसे निकले, दूसरा केकड़ा पकड़ खींच देगा उसको, दूसरा केकड़ा आएगा उस केकड़े को खींच देगा। इस तरह कोई केकड़ा ऊपर आ ही नहीं पाता। हम लोग केकड़े को बीच में रहते हैं, सब केकड़े हैं। तुम जैसे चलोगे तुमको खींच देंगे नीचे। कहां जा रहे हो? अपना तो टीवी देख रहे हैं, मूंगफली खा रहे, तुमको बैठा लिया, देखो सब बढ़िया चल रहा है। कहां पानी में जाओगे? पचर पचर कचर कचर कीचिर कीचिर, 2 टेम्पो बदल के जाओगे, पैदल चलना पड़ेगा, पैर खराब हो जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. ये शैतान के लोग हैं जो तुमको परमेश्वर का इंतजार करता है आपको। Yes. यीशु मसीह इतना प्यारा परमेश्वर है, वो अपने बच्चों का इंतजार करता है यहाँ पर कि मेरा बेटा मेरे बेटी ये नहीं आए, और वो लिख लेता है कि इस दिन तुम नहीं आए। Yes. आप समझ रहे हैं ना? वो सीट यीशु मसीह देखता रहता है, इस सीट पे नहीं आज। हालेलुया। Hallelujah. जब कभी आपके दर्शन होंगे, जब उससे बात करेंगे तो बताएगा तुम इस दिन संडे नहीं गए थे, Yes. तुम इस दिन संडे नहीं गए थे, तुमने इस दिन मिस किया था, मैं तुम्हारा ब्याह करा। तुम क्या उसको लौना दोगे? वो तुमको बताएगा। तो नामान के साथ अच्छे लोग थे, उन्होंने बोला बहुत बड़ा काम करने को नहीं दिया है, सिर्फ डुबकी लगा ले। और बाइबल बताती है जैसे उसने डुबकी लगाई 7 बार, 7वीं बार में उसका बच्चा, उसका जो शरीर है बच्चों के मानिंद हो गया। सोचो, जो बच्चे की स्किन कितनी मुलायम चमकदार रहती है, देखो वैसे हो जाती है। हालेलुया। यानी कि क्या रोक रहा था? हमारा दिमाग। नमान राजा का दिमाग, उसको उस गिफ्ट अवेलेबल है, वचन आ गया है। He is sending for the word and rescuing him from this disease. वो वचन भेज रहा है, उसको बीमारी से आजाद कर रहा है, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको ग्रहण करने से रोकता है। यानी कि वचन आ रहा है और यहां हमको ग्रहण करना है। तो ये दोनों जब एक मत हो जाते हैं तो टकटकी लगा के इमीडिएट काम होता है। जब यूहन्ना के प्रेरितों के 3 अध्याय में जब यूहन्ना और पतरस जब जा रहे थे, सुंदर गेट में एक लंगड़ा बैठा था। हाँ. बोलते हैं सोना चांदी हमारे पास तो नहीं है, यीशु के नाम में चल उठ भाग। वो देखता है, आंखों से आंखें मिलाता है पतरस के। रिसीविंग फेथ, he wanted something, वो कुछ चाह रहा था, कुछ मिल जाए ताकि कल तक काम चल जाए। परमेश्वर की योजना उससे बड़ी थी। Yes. तुम्हें मैं इसे योग्य बना दूं, तुम खुद कमा के खा सको। हम लंगड़े बने रहते हैं। वो चाहता है कि तुम उठो, उकाबों के नए फोड़ो, उकाबों की तरह तुम हवा में ऐसे स्लाइड करो, परमेश्वर से स्ट्रेंथ पाओ। ऐसा वो चाहता है। तुम्हारे जो आंधियां हैं, जो परेशानियां, उसके ऊपर तुम उड़ो। Yes. और उन परेशानियों को देख के हंसो। परमेश्वर ये जीवन तुम्हें देना चाहता है। Yes. हालेलुया। उकाब हमेशा बादलों के ऊपर उठता है, तूफानों के ऊपर उठता है, और यू ऐसे ग्लाइड करता है। ऐसे से नहीं करता, वो ग्लाइड करता है। वो ताकत नहीं लगाता, देखो कितनी देर उठता है ऐसे से। हमें ग्लाइड करना है, हमको ऐसे नहीं करना। Yes. ये तब कब होगा? जब हम उसके वादों पर, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कब होगा? जब हम अग्री करेंगे। Amen. तब वो सॉफ्टवेयर हमारे मोबाइल पे डाउनलोड होगा, जब हम अग्री करेंगे परमेश्वर के वचन पे। यस, आमीन। 2 कुरिन्थियन 1:20 में लिखा है, हर प्रार्थना यीशु में हाँ और आमीन है। Yes. हर प्रार्थना यीशु में हाँ और आमीन है की बात है। हम इस वचन से ये सीखते हैं कि अगर हमको चंगाई लेनी है, हमको अगर आशीषें लेनी है, तो हमको अपना मेंटल जो लेवल हमेशा यस रखना है, बाइबल से सहमत होना है। दूसरा हम लोग देखेंगे दूसरा राजा 20वां अध्याय 8-11। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप घड़ी का 10 छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी, या 10 या अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ जाना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हिजकिय्याह राजा जो था, परमेश्वर का चुना हुआ राजा था, और परमेश्वर के लिए उसने बड़े बड़े काम किए थे। हिजकिय्याह राजा ने, हिजकिय्याह राजा को क्या होता है, रोगी हो जाता है, उसको फोड़ा निकल आता है। तो जब उसको फोड़ा निकल आता है तो क्या होता है, मरने पे आ जाता है। तो यशायाह भविष्यवक्ता होता है उसके पास, तो बोलता है हिजकिय्याह से कि मैं तो मर जाऊंगा, रोने लगता है, यहोवा के सामने रोता है। कौन? हिजकिय्याह राजा रोता है। और इससे पहले उसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देख लिए थे। अगर लोग दूसरा राजा 19वें अध्याय की 35 लाइन पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि उस दिन यहोवा ने स्वर्गदूत भेजा, और अशीरियों के 1,85,000 सैनिकों को एक स्वर्गदूत ने 1,85,000 असीरियन सैनिकों को मार दिया।
हालेलुया। हालेलुया। इसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इसको चारों तरफ से असीरिया ने घेर रखा था, और जब यहोवा से दुआ करता है तो यहोवा एक दिन में बाजी पलट देता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी की बाजी एक दिन में पलट सकती है। यस आमेन। हालेलुया। बोलो हमारी जिंदगी रातों रात पलट सकती है। हमारी जिंदगी की बाजी अभी पलट सकती है। हमारी जिंदगी रातों रात पलट सकती है। हमारी जिंदगी की बाजी रातों रात पलट सकती है। यहोवा एक स्वर्गदूत भेजेगा, यहोवा एक स्वर्गदूत भेजेगा, मेरी जिंदगी पलट जाएगी मेरी जिंदगी पलट जाएगी। यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसके पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, मतलब इसको चारों तरफ से असीरिया ने घेर रखा था, और जब यहोवा से दुआ करता है तो यहोवा एक दिन में बाजी पलट देता है। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी जिंदगी की बाजी एक दिन में पलट सकती है। यस आमेन। हालेलुया। बोलो हमारी जिंदगी रातों रात पलट सकती है। हमारी जिंदगी की बाजी अभी पलट सकती है। हमारी जिंदगी रातों रात पलट सकती है। हमारी जिंदगी की बाजी रातों रात पलट सकती है। यहोवा एक स्वर्गदूत भेजेगा, यहोवा एक स्वर्गदूत भेजेगा, मेरी जिंदगी पलट जाएगी मेरी जिंदगी पलट जाएगी। यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम। आमीन। आमेन। हिजकिय्याह राजा की जिंदगी एक दिन पलट जाती है। जब सुबह उठता है तो उसको कहीं से भी फाइट करनी नहीं पड़ती है। ये दुनिया का पहला अनोखा लड़ाई है। हालेलुया। ये दुनिया की पहली अनोखी लड़ाई जो अब तक लड़ी नहीं गई। एक स्वर्गदूत पूरे सबको मार देता है। जब सुबह उठते हैं तो लोग क्या करते हैं, सारे लूट इकट्ठा करने लगते हैं। समझ गया ना। वो राजा जब मर जाएंगे तो उनके सोने उन्हें पहन के आते हैं ना, औजार औजार होते हैं, सब लोग बटोरे लाते हैं। हिजकिय्याह राजा। लेकिन देखो, जिंदगी में आश्चर्यकर्म हो जाना और तुम्हारा मसीह में हमेशा बने रहना, दोनों में संबंध नहीं है। अगले चैप्टर में ये रोने लगता है, यहोवा से इसका भरोसा कम हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब बीमार पड़ता है तो क्या होता है, रोने लगता है, यहोवा से क्राई आउट करता है। और बताती है बाइबल की, यशायाह बोलता है कि मैं तुझे एक टिक्की देता है, एक अंजीर की, उसको लगा लेना, तुम्हारा फोड़ा ठीक हो जाएगा। और बोलता है कि मेरी जिंदगी के कितने साल, 15 साल, 15 साल बढ़ा देता है। तो बोलता है इसका चिन्ह क्या होगा कि कल मैं चर्च आऊंगा, इसका चिन्ह क्या होगा, मैं जीऊंगा। तो यशायाह बोलता है धूप घड़ी का 10 डिग्री आगे बढ़ जाना तो नॉर्मल बात है कि नहीं। अभी देखो 11:45 हुए, 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। 10 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 11:50, नॉर्मल सी बात है। लेकिन 11:45 जगह 11:35 हो जाए 10 मिनट बाद, ये बड़ी बात है। यस। समझ रहे ना मेरी बात। हम लोग सोच रहे घड़ी तो उधर जाके उल्टा हो रहा, वो यहोवा ने करा। यस। छाया उल्टी कर दी। सोचो, इतना हो जाने के बाद भी वो यहोवा से चिन्ह मांग रहा है, भरोसा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं धन्य वो जो बिना देखे जिसने विश्वास किया है। हालेलुया। धन्य वो जिसने बिना देखे विश्वास किया है। धन्य वो जिसने बिना देखे सारी आशीषें मान ली, हाँ यहोवा हमको दे रहा है। यस आमेन। हालेलुया। 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 धन्य है वो जो हमें मकान मिल गया है। धन्य है वो जो हमारे फेवर में सब काम है। धन्य है जिस बात की मकान की बात कर रहे हो मेरा हो गया। धन्यवाद है वो सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ मेरा हो गया। धन्य है जो मुकदमा हमने जीत लिया है। धन्य वो आदमी जिसने बिना देखे हर बात का विश्वास किया है। यस आमेन। हालेलुया। 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 जो तेरे आंखों ने न देखी, जो तेरे चित्त में न चढ़ी, जो तेरे कानों ने न सुनी, वो आशीष परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वाले के लिए Yes, Lord. रख छोड़ी है। Amen. पहला कुरिन्थियन 2 अध्याय की 9 लिखा लिखा कि तेरे लिए मैंने योजनाएं बनाई हैं, सब भलाई की है। लेकिन हमको क्या करना है, इस कॉवेनेंट से जुड़ना है, इस वाचा से जुड़ना है, इसके टिक करना है, तब ये सारी आशीषें हमारे जीवन में डाउनलोड होंगी। आमेन आमेन। जब हम इसमें बने रहेंगे तब हम आशीषों के बारिश होंगे, हम दाएं बाएं फैलेंगे, हमारे डेरे के पट लंबी किए जाएंगे, यस। हमारी रस्सियां लंबी होंगी, हमारे तंबू का नाद बढ़ेगा और हम रहबोत को पाने पाएंगे। हालेलुया। 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 हिजकिय्याह के 15 साल बढ़ जाते हैं और वो यहोवा के भवन में जाने पाता है। यानी कि यहोवा का आशीष का वचन था, हीलिंग का, चंगाई करने का विश्वास वचन आया था, लेकिन उसका दिमाग कैसे होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने दो चीजें बताई हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, अरे कैसे होगा, अरे कैसे होगा, सिस्टर कैसे होगा, ब्रदर कैसे होगा, पास्टर साहब कैसे होगा। यहोवा के द्वारा होगा, यीशु के नाम से होगा, पवित्र आत्मा करेगा, आमेन। स्वर्गदूत करेंगे। लिखा है इब्रानी के पहले के अध्याय की 12 लाइन में, स्वर्गदूत जो मसीह से प्रेम करते हैं उसके लिए सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। एंजल्स आर सर्वेंट बीइंग दोज हु लव क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। स्वर्गदूत हमारी सेवा नौकर भी बोल सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों है हमारे नौकर, मतलब नौकर नहीं, सर्वेंट अच्छा नहीं लगता है ना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु में, इसलिए यस। जब मैं घर पे जब मैं सोता हूं तो एंजेलिक मिनिस्ट्री रिलीज करता हूं। सेनाओं के स्वर्गदूतों की सेना, यहोवा की सेना, स्वर्गदूतों को मैं अपनी बिल्डिंग की रक्षा के लिए रिलीज करता हूं, छोड़ता हूं। यस।
लेकिन मैं ऐसे ऐसे यीशु के नाम में ऐसा करके नहीं बोलता हूँ, मैं पूरा कायदे से बोलता हूँ, क्योंकि बड़ी प्रेयर है। यहोवा से मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पूरा ऐसे कायदे से। एंजेलिक मिनिस्ट्री मैं रिलीज करता हूँ मेरे घर के दरवाजे के लिए और हमारी बिल्डिंग के लिए, रक्षा करने के लिए। यस, आमेन। बाकी प्रेयर क्या बोल देते, ऐसे बोल देते हैं यीशु के नाम में हो जाए, लेकिन ये प्रेयर थोड़ा मैं कायदे से बोलता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बड़ी चीज को तुम रिलीज कर रहे हो तुम्हारी रक्षा के लिए। सोते समय तुम्हें क्या पता तुम्हारी बिल्डिंग में क्या हो जाए, क्या धमाका कोई कर दे, क्या गिर जाए, क्या फट जाए, क्या पेड़ गिर जाए, मालूम है? नहीं मालूम। सेनाओं को यहोवा को मालूम है, सरदूतों को मालूम है। उसको रिलीज करो सोते समय। अपने सपने जब सो तो सपने में बांध दो इविल स्पिरिट को। इजाबेल की आत्मा को बांध कर सो, हेरोदोस की आत्मा को बांध कर सो, लूसीफर की आत्मा को बांध कर सो, इजाबेल के स्पिरिट को बांध कर सो, बाल जबूब की आत्मा को बांध के सो कि गंदे सपने मेरे ना आए मेरे जीवन में। मैं सोते समय। हालेलुया। ऊट पटांग सपने भी खूब आते हैं, ऊट पटांग सपने भी खूब आते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं। हालेलुया। और एंशिएंट वर्ड, जो पुराने समय में जो इविल जो थे, जो दानव थे, जो फॉरेन एंजल्स थे, और जेनेसिस की 6 उस पर लिखा है कि उन्होंने इंसानों के बेटे शादी करी तो उससे क्या बन गए? दानव निकले, जायंट्स निकले, नेफिलिम्स बने, नफाली। वो 12-12, 20-20 फुट लंबे थे। उसको यहोवा ने क्या किया? पूरी फ्लड लेके आया, बाढ़ लेके आया, सबको मार दिया। वो आत्माएं क्या रहती है पुराने समय से? वो परेशान करती है, इंसानों से बहुत नफरत करती है, इंसानों से बहुत चिढ़ती है, इंसानों का बुरा करने के लिए तत्पर रहती है, जिसका वर्णन इफिसियन अध्याय 2 की दूसरी लाइन में मैंने कल पढ़ाया था। कि दुष्ट की सेना उन पर काम करती है जो उसके द्वारा चलाए जाते हैं, वो भी सपने में आती है, तो उनको भी बांध के सो। हालेलुया। तो बांधना हमको अंधकार की शक्तियों को और खोलना है यीशु की सामर्थ को। वो खोलते कब नहीं खुलती? जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। फिर लिखा है बाइबल में, कभी कभी हमारा लंबा जीवन भी खराब हो जाता है। 15 साल का जीवन हिचकिया जी गया तो उसने मनस्से को जन्म दिया। ये तो अलग टॉपिक है, लेकिन बता देना चाहूंगा, मनस्से सबसे दुष्ट राजा पैदा हुआ। हिचकिया का जो बेटा था उसका नाम था मनस्से, सबसे दुष्ट राजा पैदा हुआ। उसने बहुत खराब काम किए, लेकिन मालूम है तुमको एक बार, मनस्से राजा भी बचा लिया जाता है। कैसे? अंत में वो रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, और मनस्से राजा बचा लिया जाता है, वो नरक में नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, ये सब हम लोग गिफ्ट, ये मिरेकल से क्यों होते हैं? पहले यूहन्ना 3 का 8वां पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। 18 साल से एक स्त्री कुबड़ी थी, कुबड़ी ऐसा पीछे हम पा जाता है। तो 18 साल से एक कुबड़ी थी, यीशु मसीह ने देखा, उसको बोला इस अब्राहम की बेटी को इस शैतान ने 18 साल से परेशान किया है, यीशु मसीह ने उसको हील कर दिया। शैतान ऐसे से काम करता है जैसे या गूंगे हो जाए, अंधे हो जाए। ये कौन करता है? शैतान, सैतानिक ताकत करती है। तो शैतान के कामों को नाश करने यीशु मसीह आए थे, इसलिए आश्चर्यक्रम होते हैं, इसलिए मिरेकल्स होते हैं, इसलिए हीलिंग होती है, ताकि परमेश्वर के काम की महिमा हो। लिखा है मरकुस के 2 में कि लोगों ने देखा और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौट गए। जब हीलिंग, डिलीवरेंस, मिरेकल्स होते तो लोग क्या करते हैं? बड़ाई करते। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के नाम की महिमा होती है। है ना? शैतान के कामों का नाश होता है, परमेश्वर के कामों की बड़ाई होती है, और परमेश्वर का राज धरती पर स्थापित होता है। और परमेश्वर इसलिए भी आश्चर्य करता है कि उसके जो वचन है वो साइंस, वंडर, मिरेकल से पूरा करता है। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तब आश्चर्य होते थे। इब्रानी 13 का 8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। यानी कि जो आश्चर्य करता था उसके फिर किसने किया? उसका आश्चर्य जब यीशु मसीह चले गए तो किसने? शिष्यों ने किया। पतरस ने किया, यूहन्ना ने किया, पौलुस ने किया, स्टीफन ने किया, फिलिप्पुस ने किया, 72 चेलों ने किया। उन्होंने आश्चर्य किया। यानी कि लीगेसी है जो ऐसे चलती जाती है, और फिर आज हम करेंगे, हम लोग करेंगे। हालेलुया। यूहन्ना के 14 अध्याय के 12 से 14 लिखा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तुमने अब तक कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु मसीह ने क्या किया था? 3 मुर्दे जिंदा किए थे। हालेलुया। 9 गांव में जो स्त्री थी उसका बच्चा मर गया था, उसको यीशु मसीह ने हील किया था। दूसरा, लाजर को, जिसका वर्णन यूहन्ना 11 में है, लाजर को जिंदा किया था। और
जिसका वर्णन 5 अध्याय मरकुस 5:21 में याईर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा चंगा किया था। और बाइबल बताती है प्रेरितों के 5वें अध्याय में 21वीं आयत में कि पतरस की छाया पड़ने से लोग हील होने लगे। यीशु मसीह ने हील किया, लेकिन पतरस की छाया पड़ के हील हो रहे थे लोग। तो यीशु से बड़े काम हुआ कि नहीं हुआ? Yes. प्रेयर भी नहीं कर रहा बंदा, निकलना उससे लोग हील हो रहे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब पतरस निकलता था तो लोग ऐसे चारपाइयां बिछा दिया करते थे बीमारों को कि उसकी छाया पड़े और लोग हील हो जाए। रुमाल लेके जाते थे और रख देते थे, मुर्दे जिंदा होते थे। Yes. आज का समय वो हमारा है। Amen. आज ये समय हमारा है। Yes. आज भी यीशु, इसीलिए मैंने पढ़ाया कि यीशु मसीह युगों में एक सा है। आज भी वो काम होते हैं। Amen. Amen. जब अपने दिमाग का ढक्कन खोलेंगे ना, ढक्कन ये ढक्कन है, हालेलुया, ये ढक्कन निकालेंगे ना, ऐसा रखेंगे। हेलमेट लगाते हैं ना, हेलमेट उतार के फिर ऐसे रख देते हैं। हमारे कपाल है ना, ये हेड है, ये ढक्कन है। ये ढक्कन को ऐसे रख दो घर पे जाकर, हालेलुया। क्या करोगे? ये ढक्कन लिटरली देखो होते हुए ऐसा हम रख रहे हैं। और स्पिरिट को आगे लेके आओ, आत्मा को आगे लेके आओ, Yes. देखो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। Amen. इसमें इस भेजे में बहुत कुछ घूमता रहता है दिन भर। हालेलुया। Hallelujah. आइए लेट्स क्लोज आवर